हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DSSB PGT TGT एवं PRT एग्जाम्स में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को, ताकि आप जान सकें कि किस प्रकार के प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आपको एक आइडिया मिल सके आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। और मैं आपको बता दूं कि PGT TGT और PRT का जो एग्ज़ाम होगा उसके क्वेश्चन पेपर दो सेक्शंस में डिवाइड रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी जो रहेगा वो पोस्ट स्पेसिफिक होगा और सेक्शन ए जो रहेगा वो 5 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा और प्रत्येक पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे और वो 20 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार सेक्शन ए जो है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और टोटल नंबर कितना रहेगा 100 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन एक नंबर का। और पहला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता से जुड़ा हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पार्ट फर्स्ट में देखने के लिए मिलेंगे। तो हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं जनरल अवेयरनेस के प्रश्न, उन्हें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक पार्ट हमने पहले ही कवर कर लिया था और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें और वीडियो के अंत तक बनी रहें, ताकि सारी जानकारी आपको, जो भी हम क्वेश्चंस कराएंगे उनका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखें, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। धमाल नृत्य किस राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य रूप है? गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा विकल्प दूसरा हरियाणा होगा। और धमाल नृत्य के अलावा भी हरियाणा के कुछ अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं, जिनमें घूमर, झूमर, डफ, फाग भी आते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लोकप्रिय नृत्य से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको भी भारत के जितने भी राज्य हैं उनके जो लोकप्रिय नृत्य हैं उन्हें आपको याद करके रखना है, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आपका गलत ना हो। ठीक है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? लक्षद्वीप, त्रिपुरा, नागालैंड, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा नागालैंड। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। तो विकल्प जो पहला है ये बिल्कुल सही रहेगा। विश्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के रूप में जाना जाता था। यह सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक थी। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक का सृजन किया गया था। इसने 1945 में काम करना शुरू किया था। तो देखिए, जो विश्व बैंक है उसकी जो स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, जो विकल्प दिए हैं, उनमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तो सही है, लेकिन जो चौथा विकल्प है इसने 1945 में काम करना शुरू किया, ये सही नहीं है। ठीक है, तो विकल्प चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नदियों के लोकप्रिय नामों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? गंडक नदी को नेपाल में सरपो भी कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी को बिहार में सिकरहना भी कहा जाता है। घाघरा नदी को नेपाल में मांचू और करनाली कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्यांगपो के रूप में जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। और इस नदी को नेपाल में सालीग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। तो इस प्रकार जो विकल्प पहला है, गंडक नदी को नेपाल में सरपो कहा जाता है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो विकल्प हमारा पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा, कोयना, भीमा,
ब्राह्मणी। तो मैं आपको बता दूं कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, लेकिन ब्राह्मणी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ये उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ब्राह्मणी। ठीक है, तो विकल्प जो हमारा चौथा होगा ये बिल्कुल सही होगा। Amazon.com INC के संस्थापक कौन हैं? जेफ बेजोस, मार्क ट्वेन, स्किंडलर जोन्स, रसेल क्राइस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि अमेजन जो है एक ई कॉमर्स कंपनी है अमेरिका की, और इसकी जो स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में है, और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। तो विकल्प जो पहला है ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? 1210 से लेकर 1228 तक, 1210 से लेकर 1236 तक, 1210 से लेकर 1235 तक, 1210 से लेकर 1230 तक। तो इसमें जो विकल्प दूसरा है 1210 से लेकर 1236 तक, ये बिल्कुल सही रहेगा। और इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का शासक था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था, और इस वंश का जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम था मोहम्मद गोरी का। और इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया, जिसमें 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ने शासन किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि वो लाखों का दान करता था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो वो की थी इल्तुतमिश ने। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर क्या है? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। विकल्प देखें, 69.3%, 67.7%, 61.8%, 70.3%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प चौथा यानी 70.3% होगा। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? न्यायपालिका सुधार से, केंद्र राज्य संबंधों से, पंचायती राज व्यवस्था से, आरक्षण नीति से। तो मैं आपको बता दूं कि अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। और इसके गठन का जो कारण था वो ये था कि बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, उसमें कुछ कमियां थी, उन्हीं को दूर करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो विकल्प जो तीसरा होगा पंचायती राज व्यवस्था, ये बिल्कुल सही होगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों के आरोप महाभियोग प्रक्रिया के आधार हो सकते हैं। जब संसद के किसी भी सदन में आरोप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है तो दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा या आरोप की जांच करवाएगा। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए विकल्प दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो विकल्प पहला है ये सही नहीं है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना शर्मा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, राजेश शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा विकल्प दूसरा राकेश शर्मा होगा। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि राज्य के उच्च न्यायालय प्रमाणित करें कि राज्य में कानून व्यवस्था बहुत गंभीर है, चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना मुश्किल है, राज्य के राज्यपाल प्रमाणित करते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में नहीं है, राष्ट्रपति स्वतंत्र जांच के माध्यम से राज्य में गंभीर स्थिति के बारे में संतुष्ट हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प दूसरा यानी चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना मुश्किल है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क की स्थापना कब और कहां पर सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी?
8 मार्च 1985 कोलंबो, 9 जनवरी 1985 दिल्ली, 8 दिसंबर 1985 ढाका, 8 फरवरी 1985 काठमांडू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा, 8 दिसंबर 1985, और वो स्थान था ढाका। ठीक है। संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता? भाग 10 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 8 संघ शासित क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए विकल्प दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही हैं, लेकिन भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, न कि वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से। तो इस प्रकार जो विकल्प हमारा पहला होगा बिल्कुल सही होगा, और वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद का जो प्रावधान किया गया है वो भाग 12 में है। तो इस प्रकार विकल्प हमारा जो पहला है ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये मेल नहीं खाता। महासागर में पानी की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फैदम मापी, शक्ति मापी, दुग्ध मापी या वायुदाब मापी? तो फैदम मापी को फैदोमीटर बोला जाता है, और यही इसका आंसर होगा। फैदोमीटर के द्वारा ही महासागर में पानी की गहराई को मापा जाता है। तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी? यानी थर्ड बौद्ध काउंसिल जो हुआ था वो कब हुआ था? 227 बीसी, 383 बीसी, 250 बीसी या 235 बीसी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प तीसरा, 250 बीसी, यानी 250 ईसा पूर्व हुआ था। और ये जो है आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस्म ने, और उस समय शासनकाल था अशोक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनल डांस ऑफ वेस्ट बंगाल? यानी निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय नृत्य है पश्चिम बंगाल का? जात्रा, ख्याल, राउफ या मुंजरा? तो इसका जो सही आंसर होगा विकल्प पहला होगा, जात्रा। और आपको कमेंट करके बताना है कि ख्याल, राउफ और मुंजरा ये कहाँ का क्षेत्रीय नृत्य है, किस राज्य का। What does LERMS stand for? Liberalized Exchange Rate Mechanism System, Liquid Exchange Rate Mechanism System, Liquid Exchange Rate Monitoring System, Liberalized Exchange Rate Monitoring System। तो LERMS यानी LERMS का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। तो विकल्प जो पहला है ये सही होगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है DSSB, PGT, TGT और PRT में पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस यूनिट में। तो आपको ध्यान रखना है और आपको इसी लेवल की तैयारी करके रखनी है, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं कुछ और भी विषयों के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।